बीरबल, क्या तुमने तानसेन का संगीत सुना? ये कितना मीठा गाते हैं, कितनी मीठी आवाज है इनकी। तानसेन की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। अरे वाह, कितनी मीठी आवाज है, कोई इनके जैसा नहीं गा सकता। मुझे लगता है इन्हें संगीत में कोई मात नहीं दे सकता। हुजूर, आपने जो कहा वो सही है, पर तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी इनसे भी बेहतर गाते हैं। उनका संगीत सुनकर सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु और पक्षी भी झूम उठते हैं। क्या ये सच है तानसेन? बीरबल सही कह रहे हैं? जी हुजूर, इन्होंने सही कहा। मेरे गुरु हरिदास, दुनिया में उनसे अच्छा कोई नहीं गाता है। अगर ये सच है तो अपने गुरु को हमारे दरबार में बुलवाइए, हम उनका गाना सुनना चाहते हैं। हुजूर, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। उन्हें दरबार में बुलाकर लाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो फिर हमारे बादशाह उनका संगीत कैसे सुनेंगे? शहंशाह, उनका आश्रम यही पास में है, वृंदावन में। अगर आप बुरा ना माने तो हम वहीं चलकर उनका संगीत सुन लेते हैं। ठीक है बीरबल, सेना को तैयार करो, हम सूरज निकलते ही चल देंगे। हम गुरु हरिदास के पास जाएंगे और उनके आश्रम में ही मिलेंगे। हुजूर, हम एक संत से उनसे एक बहुत ही आम आश्रम में मिलने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें सेना साथ ले जानी चाहिए। बीरबल, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है, तो अब सिर्फ हम तीनों ही जाएंगे। ठीक है शहंशाह। तानसेन, अंदर जाओ और अपने गुरु हरिदास जी से कहो कि हम आए हैं। जैसा आपका हुक्म। मेरी कुटिया में शहंशाह अकबर का हार्दिक अभिनंदन है। आइए। गुरुजी, हमारे बादशाह आपका संगीत सुनने के लिए बेताब हैं। मेरी गुजारिश है कि आप बादशाह को संगीत सुनाकर उनके दिल को खुश कर दें। मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इंसानी हुक्म पर गाना नहीं गा सकता हूँ। मैं तभी गा सकता हूँ जब मेरे दिल से आवाज आती है कि गाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें आप जैसे गुरु से इस तरह इनकार की उम्मीद नहीं थी। गुरु हरिदास, अब हम जाएंगे। क्या हुआ तानसेन जी? आपके गुरु ने ऐसी बात क्यों कही? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। शहंशाह गुस्से में यहाँ से गए। अब आपको ही कोई तरकीब सोचनी होगी। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्यों की गलती को ठीक करे, गलती कोई भी हो। तो तानसेन, आप जल्दी से अपने गुरु के पास जाइए और जानबूझ के ऐसा गाना गाइए जिसमें गलतियां हो, और उसे ठीक करने के लिए गुरुजी को गाना ही पड़ेगा। वाह वाह, क्या तरकीब निकाली। तो ठीक है, आप जल्दी से जाइए और गाना शुरू कीजिए, लेकिन गलत। हाँ, जाइए वरना बादशाह चले जाएंगे। मैं अभी जाता हूँ। बीरबल, तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो वापस चलें। थोड़ा सब्र कीजिए, अब गुरु हरिदास जरूर गाएंगे। नहीं, नहीं गाएंगे।
उन्होंने गाने से इनकार कर दिया है। नहीं हुजूर, वो जरूर गाएंगे। तानसेन, देखो इसे इस तरह से नहीं गाते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे गाया जाता है। ध्यान से सुनो। हमें नहीं लगता वो गाएंगे। कितनी मधुर आवाज है। इनके संगीत में तो दिव्यता है। आह, वाह, खूबसूरत, लाजवाब। बीरबल, हमारे तानसेन इस तरह से क्यों नहीं गा पाते? बात यह है शहंशाह, तानसेन तो गाते हैं, लेकिन सिर्फ इंसानों के लिए। जहाँ तक गुरु हरिदास की बात है, वो गाते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो जब वो गाते हैं, उनके संगीत में दिव्यता झलकती है। सही कह रहे हो बीरबल, हमेशा की तरह। महान मुगल शहंशाह को सलाम पेश करता हूँ। कबूल करें, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं आपकी बड़ी सी सल्तनत का छोटा सा बाशिंदा हूँ। पिछले कई साल से मैंने जो मेहनत से पैसे कमाए थे, मेरे रिश्तेदार ने वो हड़प लिए। अब आप ही हैं जो मुझे इंसाफ दे सकते हैं शहंशाह। सुनो कादिर, सबसे पहले अपनी दिक्कत को ठीक से बताओ ताकि हम समझ सकें। हुआ यूं कि पिछले साल मैं और मेरी बीवी हज करने के लिए मक्का गए थे। अब क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैंने अपना सारा कीमती सामान एक डिब्बे में रखा और उसे अपने रिश्तेदार नजीर को दे दिया। और पिछले महीने जब हम हज करके वापस आए, फिर क्या, हमने बहुत बार मांगा वो डिब्बा नजीर से, उसने वापस नहीं दिया। यही नहीं, उसका कहना है कि मैंने उसे कोई डिब्बा दिया ही नहीं। हुजूर, अब मैं क्या करूं? ये ठीक नहीं है। फिक्र मत करो कादिर, फिक्र मत करो। तुम्हारी मेहनत का पैसा कोई नहीं हड़प सकता। शांत हो जाओ, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सैनिक। जी हुजूर। जब कल दरबार लगेगा तो नजीर यहाँ होना चाहिए, ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म हुजूर। मेरे बादशाह, आपका शुक्रिया। होशियार, खबरदार, मुगलिया सल्तनत के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बीरबल, इस मामले की पड़ताल करो और बताओ कि न्याय कैसे हो। जैसा आप कहें हुजूर। जनाब अब्दुल कादिर, आप बता सकते हैं कि आपने किस दिन इन साहब को अपना वो डिब्बा दिया था? पिछले साल शाबान के महीने का 10वां दिन था। क्या आपके पास कोई सबूत है? वो तो नहीं है। जब मैं नजीर के घर जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था। मैंने वो डिब्बा नजीर को उसी जगह दिया था। क्योंकि दोपहर का वक्त था, इसलिए वहाँ कोई नहीं था। आपने कहा वो बगीचा था, लेकिन उस बगीचे में कोई पेड़ था? जी हुजूर, वहाँ एक बड़ा सा कटहल का पेड़ था। उसी के नीचे हमने बात की और मैंने डिब्बा वहीं दिया था। और यही तो सबूत है आपकी बात का। आप जल्दी से जाकर उस पेड़ को यहाँ लेकर आइए। उससे कहिए वो आकर यहाँ गवाही दे। हुजूर, कटहल का पेड़ भला गवाही कैसे देगा? बात में जब सच्चाई हो तो पेड़ क्या, जमीन भी सच बोलती है। हिम्मत रखिए और जाइए। यकीन कीजिए, आपका सामान मिल जाएगा। भरोसा रखिए। हुजूर, जैसा आप कहें। जनाब कादिर को गए यहाँ से तकरीबन 1 घंटा हो गया। वो अभी तक क्यों नहीं लौटे? हाँ?
शहंशाह, वो बगीचा हमारी सल्तनत की सरहद पर पड़ता है। वो तो अभी आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा होगा। ओ, तो ये बात है, तब तो ठीक है। हुजूर, आपने जो कहा था मैंने वो सब कुछ पेड़ से कह दिया, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वही मेरा इकलौता सबूत है और वही गूंगा है। बताइए अब मैं क्या करूं? फिक्र मत कीजिए, आपके यहाँ आने से पहले वो पेड़ यहाँ आया और उसने सच बात बता दी। नजीर, सच छुपाने की कोशिश मत करो, अपना गुनाह कबूल करो। हुजूर, मैं बेकसूर हूँ। मुझे इस बूढ़े आदमी ने कोई डिब्बा नहीं दिया। ये सरासर झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगाता है ये। तुम कहना चाहते हो तुम कादिर साहब से पेड़ के नीचे नहीं मिले? नहीं। तुमने बात भी नहीं की? नहीं। इन्होंने उस दिन तुम्हें वो डिब्बा भी नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि वो पेड़ हमारे साम्राज्य की सीमा पर है? वो दरअसल बात यह है कि मुझे नहीं पता। तो तुम अब भी अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे? एक कहावत है कि पराई चीजों पर नजर नहीं डालनी चाहिए। क्या तुम उस कहावत को भूल बैठे? दूसरे की चीजों को हड़पना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इनका डिब्बा अभी के अभी वापस करो, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। मुझको लालच आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं इनका डिब्बा अभी वापस करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मुझे अपने डिब्बे की बहुत फिक्र थी, उसमें मेरी मेहनत का पूरा पैसा था। खुदा के करम से आपकी मदद की वजह से वो मुझे मिल पाएगा। हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीरबल, तुम कितने समझदार हो। तुमने बहुत अच्छी पड़ताल की है और बहुत सही न्याय किया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बीरबल। 9 रत्नों में रतन बीरबल जिंदाबाद जिंदाबाद। झूठ को पकड़ने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। पेड़ से सच बुलवाए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए। आखिर मैंने गलती क्या की है? अरे मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए शहंशाह, मैंने कुछ नहीं किया। रुक जाओ। शहंशाह, आखिर इसका अपराध क्या है? इसे सजा क्यों दी जा रही है? बीरबल, ये है सागर। ये हमारी रियासत का सबसे बदकिस्मत इंसान है। इसका चेहरा देखने के बाद हर काम बिगड़ जाता है। हर कोई यही कहता है। तो इसे इस बात की सजा दी जा रही है? हाँ, हमने खुद इस बात को आजमाया है। हमने इसे कल अपने महल में रात भर रुकने को कहा था, और जब हम सुबह जागे इसका चेहरा देखकर दिन शुरू किया। शहंशाह, फिर क्या हुआ? देखो बीरबल, हमारा पूरा दिन उल्टा पुल्टा बीता, और इसकी वजह से हम चैन से तो एक पल भी बैठे नहीं। इतना ही नहीं, उसके बाद से तो हम खाने का एक निवाला तक नहीं खा पाए। सबकी वजह ये शख्स है। इसके मनहूस चेहरे की वजह से हमारा पूरा का पूरा दिन बुरा बीता। तो हमने हुक्म दिया कि इसे 1000 कोड़े मारे जाएं और फिर इसका सर कलम कर दिया जाए। शहंशाह, मेरे मन में एक सवाल है। वो क्या है बीरबल? मैं मानता हूं आपने इसका चेहरा कल सुबह देखा होगा, पर इसने कल किसका चेहरा देखा? हमें लगता है इसने हमारा चेहरा देखा होगा। बीरबल, ऐसे क्यों हंसे? बताओ हमें, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? माफ कीजिए शहंशाह, आपको लगता है कि
आप कल खाना इसलिए नहीं खा पाए क्योंकि आपने इस बदकिस्मत इंसान का चेहरा देखा, क्यों? लेकिन आपने इसकी किस्मत देखी, इसने कल आपका चेहरा देखा, इस वजह से इसकी जान जाने वाली है। तो बताइए बदकिस्मत कौन है, ये गरीब या आप शहंशाह? ओह, हमसे तो भूल हो गई, भारी भूल। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया बीरबल। हम माफी चाहते हैं। सिपाही, इसकी रस्सियां खोलकर इसे फौरन आजाद कर दिया जाए। शहंशाह, जब धन दौलत आती है हम खुश होते हैं, लेकिन जब वो चली जाती है हमें दुख होता है। अच्छा बुरा कुछ भी होता है तो फंसता गरीब है। उस समय हमें और कोई दोषी नजर नहीं आता है। बिना सोचे हम ये मान लेते हैं उसका चेहरा देखा तो दिन अच्छा गुजरा और उसका चेहरा देखा तो दिन बुरा बीता। लोग गलतियां करते हैं शहंशाह, पर आपसे ऐसी गलती? ओह बीरबल, हमें माफ कर दो इस गलती के लिए। इसे आजाद करो और सोने की मोहरें देकर इसे विदा किया जाए। मेहरबानी शहंशाह। अब फिक्र मत करो सागर, हमारी रियासत में अब कोई बदकिस्मत नहीं कहलाएगा। यहाँ हर कोई खुश नसीब है। वो कैसे शहंशाह? इसलिए बीरबल क्योंकि तुम हमारे साथ हो। सही कहा ना? और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।